अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बे से बातें और मैं हूं बिलाल अहमद खाकी। हमारी आज की बात एक किस्से से मुतल्लिक है। कहते हैं कि एक शख्स बेरोज़गार था और वो बेरोज़गारी के दिनों में शाम को टहलने के लिए दरिया किनारे चला जाया करता था। वहाँ वो एक मंज़र रोज़ देखता था कि एक बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को खा जाती है, लेकिन उसको खाने के लिए वो क्या करती है कि बड़ी मछली छोटी मछली को हवा में उछालती है और ऐसे मुंह खोल के वो उसको खा जाती है। अब वो इस चीज़ को रोज़ देखता जब भी वो जाता वहाँ पर, और रफ्ता रफ्ता उसके ज़हन में एक ख़्याल उभरा, उसके ज़हन में एक ट्रिक आया। उसे लगा कि वो इससे कुछ ऐसी चीज़ कर सकता है कि जिससे उसकी रोज़ी रोटी चल सकती है। तो उसने भी क्या किया, एक लकड़ी का चाकू बनाया और उससे क्या हुआ, वो उसे ऐसे हवा में फेंकने लगा, उछालने लगा और इस तरह से मुँह करके दांतों में दबा के पकड़ने लगा। रफ्ता रफ्ता वो इस प्रैक्टिस में इतना कामयाब होता चला गया कि वो लकड़ी का चाकू जो था वो सही असल चाकू से बदल गया और वो उस करतब में इतना माहिर हो गया कि उसने वो करतब पब्लिकली दिखाना शुरू कर दिया और दूर दूर से लोग उसको देखने के लिए आते थे। जब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया तो एक वक्त में ऐसा हुआ कि एक इंसान ने उससे सवाल किया, यार आपने ये जो करतब सीखा है ये किसने आपको सिखाया, आपका इस मामले में उस्ताद कौन है? तो कहते हैं कि उस वक़्त उस कैफ़ियत में, उस आलम में वो इतना मग़रूर हो चुका था, इतना घमंडी, अपने करतब पे इतना उसे मान था कि उसने उस घमंड में आकर ये कहा कि मेरा कोई उस्ताद नहीं है, ये तो मैंने खुद ही से सीखा है, ये तो मुझे खुद ही आता है, मैं कर लेता हूँ। तो बताते ही हैं कि नेक्स्ट टाइम जब वो करतब करने लगा और उसने हवा में जब चाकू फेंका, तो वापसी जो उसने दांतों से पकड़ना था वो उसको पकड़ नहीं पाया और वो सीधा उसके हलक में उतर गया और उसी वक्त उसकी मौत वाक़या हो गई। अब ये वाक़या मैंने एक हमारे मोहतरम हैं उनसे सुना था और बड़ी अर्ली उम्र में, लड़कपन की एज में सुना था। और इस वाक़े से जो एक मफ़हूम मुझे सामने आया वो ये है कि हम ज़िंदगी में किसी से भी जब कुछ सीखते हैं तो हमें उसको उसका रिवॉर्ड देने की ज़रूरत होती है, हमें उसको उसकी रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत होती है। चाहे सीखने का अमल हमारा किसी बेजान चीज़ से हो, जानदार चीज़ से हो, किताब से हो या कुछ और, चाहे वो नबातात हैवानात हों, चरिंद परिंद हों, कुछ भी, हमें उन सब को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। एक वाक़या जो बताते हैं वो ये है कि सबसे पहले इंसान को कब्र खोदना एक कौवे से सीखा था इंसान ने। अब अल्लाह जाने कि इसमें क्या हिकमत है, क्या सच है, क्या झूठ है, लेकिन ऐसे वाक़यात होते हैं ना, वो सीना ब सीना चलते रहते हैं लोगों में और वो पहुँचते हैं। और पुराने जो हमारे जो 50 60 70 साल की उम्र से पहले साल पहले के जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे, उनके पास ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियाँ हुआ करती थी। आज का इंसान थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़ हो गया, गूगल आ गया, इसके पास टूल्स आ गए, जिनसे वो वेरीफ़ाई करने की कोशिश करता है चीज़ों को, और जब वो वेरीफ़ाई नहीं होती तो वो उसे मिथ का नाम दे देता था। तो ऐसी ही एक ये मिथ थी, जिस मिथ का कहना ये था, जिस मिथ में मफ़हूम ये था कि जब भी हम किसी से कुछ सीखते हैं, हमें उसको ड्यू रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। मेरा भी ये मानना है कि आप किसी से भी सीखें, चाहे वो एक बेजान चीज़ से सीख रहे हैं, आपको उसे उसकी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि ये एक अल्लाह की तरफ से एक मामला है, एक एक आप तक इल्म पहुंचाने का एक ज़रिया है, हमें उस ज़रिए की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ आजकल बहुत सारे लोगों का जो उस्ताद है वो गूगल है या सोशल मीडिया है। चलें जो भी है आप उसको भी रिस्पेक्ट दें। और हमारे यहाँ एक आंसर और जो सामने आ रहा है वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जिनको कोई उस्ताद नहीं है या वो इन चीज़ों को अपना उस्ताद मानते नहीं हैं, और हम एक देसी ज़ुबान में उनको बेउस्तादे कहते हैं। तो इन बेउस्तादे लोगों का एक मसला ये होता है कि इनके अंदर इल्म तो होता है, चीज़ों को करने की शायद स्किल भी होती है, लेकिन इनके अंदर उस चीज़ के हवाले से एक गहराई नहीं होती, एक रिस्पेक्ट का आंसर नहीं होता, जो कि कहीं न कहीं इनको नुकसान देता है, जो कि कहीं न कहीं इनको घमंडी बना देता है। क्योंकि जो उस्ताद होता है, अगर ख़ास तौर पे जो इंसानों से सीख रहे हैं, तो अगर उस्ताद होता है ना, तो वो आपकी सिर्फ़ तालीम नहीं बल्कि रवैये की तरबियत भी करता है। अच्छी या बुरी एक अलग डिबेट है। हमारे यहाँ लड़कपन के दौर में एक शेर सुना करते थे कि लफ्ज़ तो लफ्ज़ ही सिखाते हैं,
आदमी ही आदमी बनाते हैं। और आजकल मैंने ये एक चीज़ गौर की कि जो लोग बहुत ज़्यादा किताबी इल्म हासिल करते हैं, उनके अंदर भी ये आंसर आने लगता है कि उनके पास इल्म तो बहुत हो जाता है, लेकिन उस इल्म के साथ साथ उनकी तरबियत का आंसर चूँकि मफ़कूद होने लगता है, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ भी सामने आते हैं। इस पे अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही। तब तक ख़्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको आसानी अता करे। थैंक यू।